साल 1905 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षतावाद का सिद्धांत सबके सामने रखा, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होने से पहले लोग ऐसा मानते थे कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह पर वही होगी जो कि धरती पर होती है। दरअसल उनका ये मानना था कि समय जिस रफ्तार से धरती पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर भी समय उसी रफ्तार से गुजर रहा होगा, यानी कि धरती पर बिताया गया एक दिन किसी और प्लैनेट पर बिताए गए एक दिन के बराबर होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इन बातों को गलत साबित कर समय की एक अलग ही परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे कि हम स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ज़्यादा मास वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की एक डिटरमाइंड मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और इतनी स्पीड से केवल लाइट ही ट्रैवल कर सकती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस टाइम में बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करेंगे, करीब लाइट की स्पीड से, तो उस समय हमारे लिए टाइम धरती की तुलना में धीमा बीतेगा। इसे टाइम डायलेशन यानी कि समय फैलाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साल के लिए किसी तेज स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से, जो कि करीबन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए, उससे स्पेस ट्रैवल पर जाते हो, तो तब तो आपके लिए टाइम धीमा बीतेगा, और जब आप वापस धरती पर आओगे तो आपकी उम्र महज 1 साल ही बढ़ेगी, लेकिन धरती पर कई साल बीत चुके होंगे। और ये खाली थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड है। अक्टूबर 1971 में द हैफेल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टाइम ट्रैवल को साइंटिफिकली प्रूव्ड किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने एक प्लेन में एटॉमिक क्लॉक्स को रखा था और उनकी पेयर को यहाँ धरती पर रखा था। जब इस प्लेन ने उड़ान भरी थी तो तब दोनों घड़ियों का टाइम सेम था, लेकिन जब इस प्लेन को लैंड कराने के बाद दोनों घड़ियों के टाइम को मैच किया गया, तो धरती पर रखी एटॉमिक क्लॉक का टाइम कुछ नैनो सेकेंड्स आगे था और प्लेन में रखी एटॉमिक क्लॉक का टाइम कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे था। इसे सुनने के बाद आपका ये सवाल होगा कि ये प्लेन कुछ साल भविष्य में क्यों नहीं गया। इस प्लेन की स्पीड बहुत ही कम थी, जिस वजह से ये प्लेन कुछ नैनो सेकेंड्स ही भविष्य में जा पाया। और जिन क्लॉक्स को इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था वो एटॉमिक क्लॉक्स थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एटॉमिक क्लॉक्स दुनिया की सबसे सटीक क्लॉक्स होती हैं। ये क्लॉक्स 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड करती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर हम बहुत ही तेज़ स्पीड से ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल करके भविष्य में जा सकते हैं। अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम बहुत ही तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर भविष्य में जा सकें। आज की सबसे तेज़ स्पीड की मदद से हम समय में कुछ ही नैनो सेकेंड्स आगे जा सकते हैं, जैसा कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। लेकिन अगर भविष्य में हमने एक ऐसी चीज़ बना ली जो कि लाइट की स्पीड के करीब चल पाई, तो उस चीज़ की मदद से हम टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर कर सकेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप रोज़ टाइम ट्रैवल करते हो? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले आप लोग रोज़ टाइम ट्रैवल करते हो, लेकिन कैसे? आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया ही होगा कि अगर आप कार या ट्रेन में सफ़र करते हो तो तब टाइम स्लो हो जाता है, उसकी जगह जब आप एक जगह पर बैठे होते हो, लेकिन वो समय बहुत ही थोड़ा होता है, करीब 1 नैनो सेकेंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय। मान लीजिए कि अगर आप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चले गए, लेकिन आप वहाँ से वापस टाइम ट्रैवल करके पास्ट में नहीं आ सकते। लेकिन यही वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज़ के बारे में भी बताया है जिसकी मदद से हम टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में भी जा सकते हैं और वापस पास्ट में भी आ सकते हैं, और ये चीज़ वर्म होल के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये अभी तक प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें एक भी वर्म होल नहीं मिला है। वर्म होल के बारे में
सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। इसलिए वर्म होल का दूसरा नाम आइंस्टाइन रोजर ब्रिज भी है। दरअसल वर्म होल एक ब्रिज के जैसा काम करता है। ये स्पेस के दो छोरों को आपस में जोड़कर एक शॉर्टकट के जैसा काम करता है। हम इसके एक छोर से दूसरे छोर में ट्रैवल करके फ्यूचर में जा सकते हैं और उसी छोर से वापस जाकर दूसरे छोर से निकलकर वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें कोई भी वर्म होल नहीं मिला है जिसके ज़रिए हम ये कर सकें। और वैसे भी पास्ट में ट्रैवल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि पास्ट में ट्रैवल करने पर कई पैराडॉक्सेस हमें ये करने से रोकते हैं और उन्हीं में से एक पैराडॉक्स है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के मुताबिक अगर आप पास्ट में जाकर गलती से अपने दादाजी को मार देते हो तो आपके दादाजी के साथ साथ आपका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके दादाजी ही आपकी एग्जिस्टेंस का कारण थे। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करना होगा, करीब करीब लाइट की स्पीड का। इसी से हम टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर कर सकते हैं। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि हम इतनी स्पीड से ट्रैवल कर सकें। और अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट की, तो वो सिर्फ वर्म होल की मदद से ही पॉसिबल हो सकता है और आज तक हमें एक भी वर्म होल नहीं मिला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्टफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही में हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।